नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जादुई महल की 3 इच्छाएं। चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। सूरज आग उगल रहा था। चारों ओर दूर दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी और लू के थपेड़ों से रेगिस्तान और भी प्यासा हो गया था। एक बूढ़ा आदमी अपनी ऊंटनी के साथ रेगिस्तान में भटक गया था। तीन दिनों से वह इस तपते रेगिस्तान में फंसा हुआ था। उसका गला सूख चुका था, होंठ फट गए थे और पैरों में छाले पड़ चुके थे। थकान से चूर वह आदमी धीरे धीरे रेत में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने एक विशाल महल पर पड़ी। उसने खुद से कहा, क्या यह मृग तृष्णा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? रेत का महल सोने जैसा चमक रहा था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी दिव्य प्रतीत हो रहा था। उसने अपनी आंखें मल लीं, लेकिन महल वहीं था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसे एक बड़ा सा विशाल दरवाजा दिखा, जो किसी देव के आगमन के लिए बना प्रतीत होता था। बूढ़े आदमी ने अपने कदम अंदर की ओर बढ़ाए। अंदर पहुंचते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इतना व्याकुल क्यों हो, मेरे पास आओ। आदमी ने आवाज की ओर कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक विशाल मूर्ति दिखाई दी, मानो वह कोई देव हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। बूढ़ा आदमी जैसे ही थोड़ा और पास गया, वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य और भय था, लेकिन उसकी प्यास उससे ज्यादा हावी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, पानी, बस पानी। अचानक उसके सामने एक पत्थर का लोटा प्रकट हुआ, जो खुद ब खुद ठंडे मीठे पानी से भर गया। बूढ़े आदमी ने झटपट लोटा उठाया और गट-गट करके पूरा पानी पी गया। लेकिन जैसे ही उसने लोटा नीचे रखने के लिए झुका, वह लोटा हवा में विलीन हो गया। बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया। उसने चारों ओर देखा और घबराते हुए कहा, यह क्या था? तभी मूर्ति हिलने लगी और वही आवाज फिर गूंजी, यह एक दिव्य महल है। यहां जो भी आता है उसकी 3 इच्छाएं पूरी होती हैं। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से सब सुनता रहा। क्या सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी? मैं जो मांगूंगा वह मिल जाएगा? हाँ, लेकिन अब तुम्हारी 2 इच्छाएं ही शेष हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आवाज फिर से गूंजी, लेकिन अपनी इच्छाएं मांगने से पहले तुम्हें 3 सवालों के सही उत्तर देने होंगे। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर मूर्ति ने कहा, पहला प्रश्न, सबसे अनमोल चीज क्या है? बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जीवन, क्योंकि जीवन ही वह आधार है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। धन, ज्ञान, प्रेम, ये सब तभी हैं जब जीवन है। मूर्ति मुस्कुराई और बोली,
सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धन क्या है? बूढ़े आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर आत्मविश्वास से कहा, संतोष। क्योंकि धन और वैभव होने के बाद भी यदि मनुष्य संतुष्ट नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन यदि संतोष है तो बिना धन के भी जीवन आनंदमय हो सकता है। मूर्ति ने स्वीकृति में गूंजते हुए कहा, सही उत्तर। तीसरा और अंतिम प्रश्न, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बूढ़ा आदमी कुछ क्षण विचार में पड़ा रहा, फिर बोला, समय। क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया। इस बार विशाल मूर्ति कुछ देर मौन रही, फिर धीमे से बोली, तुमने सभी उत्तर सही दिए हैं। अब तुम अपनी 2 इच्छाएं मांग सकते हो। बूढ़े आदमी ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास हमेशा इतना भोजन और पानी रहे कि मुझे कभी भूख प्यास ना लगे। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने एक सोने का बर्तन प्रकट हुआ। आवाज गूंजी, यह जादुई बर्तन है। जब भी तुम इसे खोलोगे तुम्हें भरपेट भोजन और पानी मिलेगा। बूढ़े आदमी ने वह बर्तन उठाया और खुश हो गया। अब अपनी आखिरी इच्छा मांगो, परंतु ध्यान रहे, कुछ ऐसा मत मांग लेना जिससे तुम मुश्किल में पड़ जाओ। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे अपने शहर वापस जाना है। महल के भीतर फिर से हलचल हुई। चारों ओर फैली रहस्यमयी रोशनी एक बार फिर चमक उठी और महल की दीवारें हल्के से कांपने लगीं। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने उन्हें खोला, वह खुद को अपने शहर के पास एक हरे भरे मैदान में खड़ा पाया। उसकी ऊंटनी पास ही थी और उसके हाथ में वही सोने का जादुई बर्तन था। उसने एक शांत मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सिवाय खाली रेगिस्तान के उसे कुछ नहीं दिखा। बूढ़े आदमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, ज्ञान, संतोष और समय, यही सबसे बड़े खजाने हैं। इसके बाद वह अपनी ऊंटनी पर चढ़ा और अपने शहर की ओर खुशी खुशी चल पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो AI वंडर स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर बार आपके लिए ऐसी ही अनोखी और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगली कहानी तक खुश रहें और नए रोमांच के लिए तैयार रहें।